हाँ, जन्मभूमि पथ मंदिर को जाने का प्रमुख मार्ग। लेन बनाया गया, ये जैसे डिवाइड कर दिया गया है पब्लिक के लिए, जैसे एक रास्ता रखा गया है व्हील चेयर के लिए, बाकी जो 3 रास्ते आप देख रहे हैं ये सामान्यतः पब्लिक के लिए है। व्हील चेयर का ये जो सामने से आप देख रहे हैं ना, जो व्हील चेयर आ रही है, ये व्हील चेयर के लिए रास्ता रखा गया। सीनियर सिटीजन है उनके लिए है ये सेवा उपलब्ध। यहाँ से आपको मान लीजिए भाई 200 मीटर है अपना, बस। अभी हम लोग चल रहे हैं सर्वप्रथम हनुमान जी का दर्शन करने हनुमानगढ़ी जी। जी काम जी सामने यहाँ तो काफी भीड़ होता है। हम लोग चल रहे हैं बैक साइड से जी। जी ये भी 600 आश्रम है हनुमान जी के अपने यहाँ पे। हनुमानगढ़ी मतलब सबसे बड़ा पीठ माना जाता है अयोध्या का। हनुमानगढ़ी मतलब हनुमान जी का ये निवास स्थान है। यहीं से हनुमान जी राम जी की सुरक्षा प्रदान करते थे और आज भी प्रदान कर रहे हैं जी। और राम जी जाते जाते अयोध्या का सारा कार्यभार हनुमान जी को सुपुर्द करके गए थे जी। मतलब जब साकेतपुरी के लिए वो गमन कर रहे थे तो उनसे पहले सारा राज्याभिषेक अयोध्या में हनुमान जी का किया था इन्होंने हनुमान जी। इसी वजह से यहाँ पे जैसे सर्वप्रथम दर्शन का हनुमान जी का महत्व माना जाता है, इसीलिए इनका मंगल जैसे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है ये, तो सबसे पहले सर्वप्रथम इनके दर्शन से हम लोग शुभ आशीष लेके तब मंगल यात्रा अपनी आगे राम जी की ओर प्रस्थान की जाएगी है कि नहीं। जैसे LKG KG LKG FKG तो वैसे LKG UKG और 1 सब आता है। अरे पहले LKG KG तब तो जैसे हनुमान जी को यही भोग लगता है, यही आप लोग के घर पे भी जाता है जी। हाँ, प्रसाद लड्डू का पेड़े का जिसकी जैसी जो इच्छा रहती है जी। जी जय श्री राम एरिया बोला जाता है। तो जैसे एक राजा का मैं मतलब राज्य और एक प्रजा का, दोनों का एक लेवल तो रहेगा नहीं, लेवल से ऊपर ही रहेगा। और इसको कोई बनाया नहीं गया, ये अध्यात्म के नजरिए से। क्या है बस ये बैक साइड का रास्ता है हनुमान जी का, जहाँ से लोग निकास करते हैं जी। जी प्रसाद यहाँ से भी ले सकते हैं, ना हो तो फ्रंट साइड से चलिए, हम लोग इधर से निकास हो जाएगा, एग्जिट हो जाएंगे। नहीं ये सामने वाला है भीड़। अभी सुबह प्रातः का पहर है ना गुंबद की तरफ बना जी। ये पूरा एक तरह से किले के तौर पे जी। तो ये शुरू से ही ऐसा है या फिर इधर? जैसे ये तो 10वीं शताब्दी का मंदिर बताया जाता है, उसका बाद इसका जो जीर्णोद्वार था ये बताया जाता है कि लखनऊ के नवाब के द्वारा कराया गया था, है ना। उनको जैसे वो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे तो उनके परिवार ने उनको बाइकआउट कर दिया। जब बाइकआउट कर दिया मतलब बहिष्कृत, तो वो अयोध्या जब भटकते भटकते जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने एक महात्मा की शरण ली। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे ये कैसे दुख दर्द पीड़ा कैसे दूर होगी। तो उन्होंने कहा इसके लिए आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, अगर उनकी दया दृष्टि हो गई तो वो आपकी जो इच्छा होगी आप उनकी सेवा में कीजिएगा। तो उनकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से उनका कुष्ठ रोग सारा दूर हो गया। तो वो जो नवाब थे वो लखनऊ के नवाब थे। तो जब वो कुष्ठ रोग, अब इसकी तो जानकारी नहीं है ना, तो वो जब अपने नवाब घराने में पहुंचे तो उन्हीं के द्वारा ये पूरा किले का एक रेनोवेशन कराया गया। और जब मुगल आक्रांताओं का आक्रमण यहाँ पे हुआ था तो लखनऊ के जो नवाब थे उन्होंने संरक्षण स्वयं हनुमानगढ़ी का यहाँ पे किया था। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो थी हनुमानगढ़ी पे न निकाल के श्री राम मंदिर पे निकाल दी। इन्होंने कहा हम सेवक का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम चल के स्वामी का ही बिगाड़ दिया जाता है ना।
इससे भी ऊंचे पावदान पे हमारे हनुमान जी विराजमान है, जो आप देखेंगे। काफी ऊंचा है। और क्या, किला है इसमें। और क्या पूरा। हाँ। इसमें तो कैमरा ऑन होगा। जी जी, यहाँ पे लाउड है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बुजुर्ग व्हील चेयर वाले हैं। बुला रहे हैं लोग, ये घर के लोग अंदर कैसे हैं? नहीं, ये जैसे ये भी अपना वर्क करते रहते हैं, प्राइवेट व्हील चेयर वाले हैं। पैसा लेते हैं। हाँ, पैसे लेते हैं। आइए, ये प्रवेश द्वार है। ये बैक साइड का है, फ्रंट साइड से हम लोग चलते हैं तो थोड़ा ज्यादा भीड़ होती है। मोजा तो नहीं पहने हैं, गीला हो जाएगा, निकाल दीजिए ना हो तो तू है कहाँ जन सैलाब करा दिया। छोटी मोटर रख लेते, लगा देते, पाइप निकल जाता सब। नहीं महाराज जी, अली गढ़वा वही आई। हाँ, ये पूरा ना पूरा जीर्णोद्वार किया जा रहा है। ये लिफ्ट की सुविधा, जैसे सीनियर सिटीजन या जो बड़े बुजुर्ग आते हैं उनके लिए लिफ्ट की सेवा प्रदान की जाएगी। जी जी जी। ये प्रमुख दर्शन है, ये प्रमुख दर्शन। बढ़िया निकलिए, बढ़िया। बढ़ते रहिए आगे वाले काउंटर में। आगे बढ़िए, निकलिए। सुग्रीव किला आश्रम, ये भगवान के जो मित्र थे इनको भगवान ने भेंट स्वरूप दिया था। ऐसे यहाँ पे जैसे श्री रामचरितमानस से जुड़े हुए सभी पात्रों के यहाँ निवास स्थान माने जाते हैं और पाए भी जाते हैं। सब यहाँ पे भगवान, जैसे यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ सबके भेंट दे करके, सबका है, नल नील, अंगद, कुबेर का और अंगटीला, सब यहाँ पे निवास स्थान सबके मौजूद है। सभी लोगों को भगवान कुछ ना कुछ सप्रेम भेंट दे के गए हैं। जैसे एक बार भगवान लक्ष्मी जी ने नारायण जी से प्रश्न किया कि प्रभु आपने तो सबको सर्वस्व लुटा दिया, आपने अपने पास क्या रखा? तो उन्होंने अपने पास यही बताया कि हमने सबको तो अपने सब कुछ प्रदान कर दिया और मैंने अपने पास सुख और शांति केवल 2 अस्त्र अपने पास रखी, बाकी मैंने संसार को सारा मायाजाल सुपुर्द दिया। सबके नाम पर कुछ न कुछ। हाँ। अच्छा, वो राम लक्ष्मण जानकी का बना? जी जी, मंदिर है, देख रहे हैं। हाँ, जो सिंहासन के तौर पे, जैसे पहले तोड़ दिया गया था ना, गवर्नमेंट ने तोड़ दिया था। अच्छा। तो ये फिर जीर्णोद्वार किया जा रहा है। ये जैसे अपने साउथ के हैं मंदिर, उन्हीं की ब्रांचेज हैं। ये देख रहे हैं ना, भगवान का पूरा आपको सारे दर्शन दिखे। सामने हमारे सत्यनारायण भगवान गदा के तौर पे विराजमान है ना। ऐसे पूरा ये आपको देखने को मिलेगा। यात्रा जन्मभूमि दर्शन, हम लोग अभी साइड स्टेशन से चल रहे हैं। अभी हम लोग चलेंगे अंदर लॉकर सर्विस में, फिर एक जगह स्लीपर कलेक्ट करके जमा किया जाएगा, एक जगह मोबाइल वगैरह, गाड़ी वगैरह जो भी है सब जमा हो जाएगा। हाँ, ये क्योंकि सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में प्रभु हमारे विराजमान है। अच्छा। और ये एक राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। और आप देख ही रहे होंगे चप्पे चप्पे पे अयोध्या के। तो अच्छा, ये जो विवादित भूमि था वो टूट चुका है? टूट चुका था वो। उसमें जब कार सेवक आए तो कार सेवक को विध्वंस करके उसको जितना मलबा था वो मतलब एक क्लीन करके लेके चले गए थे। अच्छा। और उसी पे जलिस होके जो हमारे उसमें के वर्तमान मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। और ये जो आप देवभूमि देख रहे हैं, ये लोगों को बलिदान, खून के बलिदानों से सींची गई, जिसका आप आज सुगम दर्शन पा रहे हैं। इसको बहुत से कार सेवकों ने अपने रक्तों से सींचा है। और उस टाइम कोई ट्रीटमेंट, कोई थेरेपी नहीं की जाती थी। जो इंजर्ड भी थे उनको भी सरयू जी में जल प्रवाह कर दिया जाता था, क्योंकि घायल लोगों, क्योंकि सेवा व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था, पनिशमेंट करने वाले तमाम थे। ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि जो भी शुभ काम करता है उसी से लोग दोष भावना रखते हैं। लोग अपने दोषों को दूर नहीं करना चाहते हैं, वो शुभ को ही दूर कर देना चाहते हैं। और ये कलयुग का कुछ प्रभाव भी है
और साथ में राहु केतु का भी प्रभाव है ना। तो मतलब ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो यहाँ से बाबरी मस्जिद तो हटा दिया गया। नहीं, बाबरी मस्जिद पहले ही विध्वंस कर दी गई थी, लेकिन इन्होंने जैसे पहले का जो डिसीजन था, हाई कोर्ट ने 75% हिंदुओं के अंदर में दिया, 25% मोमडन के अंदर में दिया। तो उसके बाद होता है ना, कहा जाता है लालच बुरी बला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फिर से कोर्ट फाइल किया। कौन किया? जैसे मोहम्मदन ने भी किया, हिंदू धर्मों ने भी किया, है ना। तो हिंदू संप्रदाय वालों ने जब किया तो ये केस बहुत दिन तक चला। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ने फैसला सुनाया, ये पूरा हिंदू धर्म के पक्ष में सुनाया। क्योंकि जो एएसआई को अपना जो पुरातत्व विभाग को जो अवशेष मिले थे मंदिर के, वो यही प्रमाणित कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत पूर्व में राम मंदिर था। तो उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ का डिसीजन दिया। तो फिर यहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। कहा जाता है कि अभी पूरी तरह से निर्माण नहीं है। पूरी तरह से देखिए, भगवान पहले हमारे टेंट में थे, अब कम से कम छत के अंदर तो हैं। वो जगत के पालनहार है और जगत के परमपिता परमेश्वर है। तो वो आज हम लोग भवन में रह रहे हैं, वो टेंट में रह रहे थे, है ना। तो कम से कम उनका प्रांगण तो एक उनका व्यवस्थित तो हो गए वो। अब सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज की कार्य प्रणाली चल रही है। सामने कितना ये एंट्रेंस पॉइंट है अपना, एंट्रेंस पॉइंट सामने जो लाइट वो मशीनें देख रहे हैं बड़ी वाली, ये जन्मभूमि सर्कल के अंदर की है। अच्छा, वो हाँ, जब जन्मभूमि बन जाएगा तो इतना बाउंड्री वॉल से आपको नजर आएगा। ये जो मशीन, ये एंट्रेंस पॉइंट है, ये सामान्यतः चेकिंग पोस्ट। अब हम लोगों का मोबाइल यहीं आगे जमा हो जाए? नहीं, अभी हम लोग यहाँ से कॉमन चेकिंग एक होगी हम लोग की, फिर यहाँ से हम लोग अंदर इंटर हो जाएंगे, फिर वहाँ चलेंगे, स्लीपर वगैरह कलेक्ट करके जमा करेंगे। हाँ, फिर मोबाइल वगैरह जमा करके फिर हम लोग चलेंगे भगवान का दर्शन पाने के लिए। ये देखिए, पटना महावीर मंदिर की ओर से आपके आया है स्वर्ण कलश। ये जो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम लिखा है, ये स्वर्ण कलश आपके पटना महावीर मंदिर की ओर से आया है। 5.5 किलोग्राम का है, बताया जाता है। 5 किलोग्राम जी, अयोध्या में भैया प्रभु की सेवा में हमारा राम मंदिर, ये निःशुल्क राम रसोइया भी चलाया जाता है शाम को 7:30 बजे 9:30 बजे तक। ये सुरक्षा सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। मंदिर को जी, यहीं से हम लोग का प्रवेश होगा।